जब से मम्मी जी आई हैं, अपना ही घर बेगाना लगने लगा है। हिमांशी की शादी के लगभग 7 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उसके आंगन में किलकारी नहीं गूंजी थी। दोस्तों, रिश्तेदारों ने पूछ पूछ कर आवाज छोड़ दी थी कि ये कुछ बताएंगे। सब अपने मन से अटकलें लगाते रहते थे कि आखिर किसकी कमी से बच्चा नहीं पैदा हो रहा है। हिमांशी, जब तक मेरी हड्डियों में जान है तब तक बच्चा पैदा कर ले। बेटा, तेरी नानी की तरह कहीं गठिया पकड़ लिया तो तेरे बच्चों को गोद में कैसे उठाऊंगी। हिमांशी अपनी माँ की बात पर बुरी तरह खींच गई। मम्मी, आप मत खिलाना उन्हें, मैं आया लगवा लूंगी, और फिर पापा है ना, वो कर लेंगे सब कुछ। सबकी बातों को हिमांशी टालती जाती थी, लेकिन उसके अंदर तो गहरा दर्द था जो उसने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वो बच्चे के लिए कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही थी। एक बार तो फॉल्स प्रेगनेंसी का भ्रम भी झेल चुकी है और एक बार मिसकैरेज हो चुका है। आज सुबह मानसी के पति विकास उठे तो देखा वो अब तक सो रही है। जब जगाने की कोशिश की तो उसने उठने से मना कर दिया। मेरा सिर घूम रहा है, लगता है सिर का दर्द उभर रहा है। दिन भर लैपटॉप के आगे बैठकर तो यही होगा ना। अच्छा सुनो ना, मेरा सिक लीव मेल कर दो प्लीज। विकास ने अस्पताल चलने को कहा, लेकिन हिमांशी ने कह दिया कि आराम करके ठीक हो जाएगी। लेकिन दिन भर उपकाई समन होते रहा। उसके दिमाग में घंटी बजी, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। टेस्ट करने पर पता चला अंदाजा सही था। हिमांशी खुशी भी थी और थोड़ी आशंकित भी। ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार रिजल्ट पॉजिटिव है तो मेरे अंदर पड़े बीज को इस दुनिया की सुंदरता भी देखने का सौभाग्य देना प्रभु। डॉक्टर ने एहतियात के दौर पर पूरा बेड रेस्ट बोला, साथ ही बहुत ही प्रिकॉशन के साथ दवाइयां दे दी। विकास ने जब अपनी माँ को सारी बातें बताईं तो वो उसके पापा के साथ लेकर आने को तैयार हो गई। हालांकि हिमांशी बात से असहज लग रही थी कि मम्मी के साथ कैसे इतना लंबा समय गुजारेगी, लेकिन और कोई उपाय नहीं था। मम्मी ने आते ही सब घर गृहस्थी संभाल लिया। पापा जी बाजार से ताजी साग सब्जियां और फल खरीद लाते थे। विकास ऑफिस चला जाता तो हिमांशी को डॉक्टर के पास ड्राइव करके ले जाते थे। मम्मी जी अपनी देख रेख में खाना बनवाती और टाइम से पौष्टिक भोजन परोसती। हालांकि हिमांशी घर बैठे अपना ऑफिस का काम कर रही थी, लेकिन सासू माँ इस बात का पूरा ख्याल रखती कि वो बीच में छोटा ब्रेक ले। हिमांशी शादी के बाद सास के साथ ज्यादा नहीं रही थी, इसीलिए उनका घर को इस तरह कमांड ले लेना उसे अच्छा नहीं लगा। उनका व्यवहार उसे अटपटा लगता था और इतना टाइम टेबल मेंटेन करने में वो चिढ़ जाती थी। हिमांशी को तो हर दिन कैंटीन का चटपटा भोजन खाने की आदत थी। अब तीनों वक्त घर का फ्लैट टेस्ट वाला खाना गले नहीं उतरता था। ये सारी बातें उसने अपनी माँ को रोते हुए बताईं। जब से विकास की मम्मी आई हैं, मुझे तो अपना घर ही बेगाना लगने लगा है। ना अपने मन से खा सकती हूँ, ना कहीं घूमने जा पाती हूँ। मम्मी जी पहरेदारी लगाए रखती हैं। हिमांशी, इतने दिनों बाद तुम्हारी गोद हरी होने जा रही है। समदन जी डॉक्टर के बताए एहतियात के साथ ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हैं। उनकी बातों को पूरी तरह पालन करो। मुझे पूरा विश्वास है उनके रहने से इस बार सब कुछ ठीक होगा। हमेशा खुश रहो और मन में शिकायतों का पिटारा न पालो, कहा। हिमांशी माँ से सहानुभूति की उम्मीद लगाई थी, उल्टी मीठी छिड़की ही पड़ गई। सासू माँ हर दिन कुछ बदल का नाश्ता बना लाती, फिर समय से फल, जूस, सूप सब तैयार कर मानसी को देती। आज हिमांशी और विकास डॉक्टर के पास गए थे। सारे चेकअप्स के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। आगे भी एहतियात से गर्भवती की देखभाल की जरूरत है।
हिमांशी तो बहुत खुश थी और उसे यकीन हो गया कि अब उसका बच्चा सुरक्षित इस दुनिया में आ जाएगा। आज हिमांशी जब घर आई तो उसे सासू माँ का व्यवहार शासन नहीं बल्कि प्यार लग रहा था। उनकी हर पाबंदी उसे अपने बच्चे के लिए उनकी फिक्र लग रही थी। हिमांशी अब सुबह जल्दी उठ जाती और माँ जी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाती। वापस आकर अपने लिए जूस और उनके लिए चाय का कप लेकर आती और दोनों ढेर सारी बातें करते। उसकी सास विनीता जी अपनी जिंदगी के कई किस्से उसे सुनाती और हिमांशी सब बड़े आराम से सुनती। विकास के बचपन के किस्से, उनकी ससुराल के शुरुआती दिन और माँ बनने के अपने अनुभव सब कुछ हिमांशी से शेयर करती थी। हिमांशी ने विनीता जी को ऑनलाइन शॉपिंग सिखा दी थी। पता है विनीता जी का पहला ऑर्डर क्या था? हिमांशी का मैटरनिटी गाउन। हिमांशी उनके लिए कभी फेशियल तो कभी बॉडी मसाज का होम सर्विस बुक कर देती। पापा के लिए भी उनके जन्मदिन पर उनके एक पुराने दोस्त की फैमिली के साथ एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी अरेंज की तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों सास बहू के बीच अब एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। विकास भी अब खुश था। हिमांशी ने उसके साथ उसके परिवार को भी पूरी तरह अपना बना लिया। हिमांशी के पैरों में जब सूजन होने लगी तब विनीता जी उसके पैरों में तेल मालिश करने आई। हिमांशी ने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। हिमांशी की सास भी पहले एक माँ होती है। मैं इन कष्टों से गुजर चुकी हूँ, इसीलिए तुम्हारी जरूरतों को अच्छे से समझ सकती हूँ। माँ के घर में तुम्हारी माँ तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। अब तुम्हारे घर में तुम्हारी ये माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। मुझे पता है तुम्हें अभी हल्की मालिश की जरूरत है। हिमांशी मना नहीं कर सकी। सासू माँ ने तो सच में उसे अपनी माँ से भी ज्यादा स्नेह दिया। उनके स्पर्श में बंधी हिमांशी अपनी हर इच्छा उनके सामने रख पाती थी। 9वें महीने में हिमांशी ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशियों की लहर छा गई। सब ने बधाइयों का तांता लगा दिया। हिमांशी जानती थी उसके इस कठिन सफर की हमसफर बन उसकी माँ जी ने इस मंजिल तक पहुँचाया है। विनीता जी मुन्ने को गोद में लेकर निहाल थी। हिमांशी, मेरे वंशवेल को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तुम्हारे हृदय से आभार बेटा। मुझे पता है तुमने बहुत कष्ट सहे, लेकिन सप्ताह बाद जो मन आए खा सकती हो, घूमने भी जा सकती हो। मैं मुन्ने को संभाल लूंगी। माँ, आपने ऐसी आदत लगवा दी है कि अब मुझे आपका रास्ता ही रास आता है। मुझे अब और कहीं नहीं भटकना है। विनीता जी ने हिमांशी को गले लगा लिया। हिमांशी सोच रही थी, लोग कहते हैं कि सास आखिर सास ही होती है, लेकिन सास भी तो माँ जैसी ही होती है। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।